हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं भाई, मेरे पास वाईफाई है नहीं, ये नेट का रिचार्ज करवा रखा है, इसी से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और इसमें ना थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोड करने में, इसलिए छोटी वीडियो डालती हूँ। और मेरी कोशिश है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तक मैं करवा दूँ इस बुक को कवर। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे गरीबदास अब्बाबिल। एक उर्दू साहित्य खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। ख्वाजा अहमद अब्बास। हरियाणा की गीत परंपरा भाषा से प्रभावित है। कोरवी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? 24,997 किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? कैथल को। एटलस चक्कर उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में। खालिस्तान प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, चिंकारा। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई? कंडी विकास परियोजना। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम खालिस्तान को लागू हुआ 27 जनवरी 2003 को। फजल अली आयोग का गठन खालिस्तान में 1953 में। हरियाणा के किस त्योहार को श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? तीज को। हरियाणा की महिलाओं द्वारा चित्ता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना होता है, कंग। चित्ता ये हाथ से कलर करती थी पहले वाली महिलाएं, उसको बोलते हैं चीतना। खालिस्तान एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, मुरेठा। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित है? रामदास। महाकवि सूरदास कविता की किस परंपरा से है? मध्यकालीन भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। कपिल देव प्रसिद्ध क्रिकेटर किस राज्य से हैं? हरियाणा से। हरियाणा को खालिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता है, रोटी। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? पंजाब सूबा आंदोलन। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? सूरदास। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी। ओटू बैराज बांध किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। हे राम उतराव धरती पर किन के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर कामदेव झा। 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था? भाई संवैधानिक होता है राज्यपाल। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, पुराने कई दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? बंसीलाल को। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थित किया गया? अंबाला में। केकई के राम किन के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर कामदेव झा के द्वारा। हरियाणा मूल रूप से एक खालिस्तान राज्य था, कृषि। बिडाना एक सिंधु घाटी सभ्यता किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? पंजाब का। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? बीजेपी। पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता खालिस्तान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है। वह सोनीपत की रहने वाली कौन है? दीपा मलिक। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? 2। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की है, उसका क्या नाम है? साक्षी मलिक। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण खालिस्तान में करवाया जाएगा, फरीदाबाद में। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी संगीत शैली और रागनी और सांग के लिए सूर्य कवि सम्मान दिया गया। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2017 में। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ? कैथल में। 1857 का नायक जिनकी मृत्यु काबुल में हुई? राव तुलाराम। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ, और सबसे लंबी सीमा इसी के साथ साझा होती है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 21वां, वर्तमान में 20वां। हरियाणा के कबीर पंथ में खालिस्तान का हृदय प्रकाश ग्रंथ है, संत हरदेदास। हरियाणा के किस जिले में आप खोल हीरातान वन्यजीव अभ्यारण्य पा सकते हैं? पंचकुला। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है? गेहूं की। राम काव्य परंपरा में निर्मला साधु खालिस्तान की अध्यात्म रामायण महत्वपूर्ण रचना है, पंडित गुलाब सिंह। खालिस्तान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विद्या में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, सूर सम्मान। हरियाणा की राजधानी शहर में रॉक गार्डन
खालिस्तान द्वारा बनाया गया नेक चंद। हरियाणा के लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं बंसी लाल। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? श्री आनंद स्वरूप। 1 अप्रैल 2024 तक हरियाणा में 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित है? 2। ये संसदीय निर्वाचन भाई लोकसभा को बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के लोग संसद में जाते हैं दोनों मिलके। टोटल संसद में कितने लोग होते हैं? 15। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? पंचकुला में। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर या कस्बे में स्थित है? गुरुग्राम में। पंडित नेकीराम ने हरियाणा में संदेश प्रकाशित किया, ये कौन सा था? साप्ताहिक पत्रिका थी ये एक। रामकाव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि मुखराम दास अग्रवाल हरियाणा के किस जिले से थे? रोहतक से। टांगरी नदी हरियाणा की कौन सी नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी की। हरियाणा का एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है भिंडावास झील। बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में ग्लोबल सिटी शुरू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? HSIIDC। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान द्वारा आयोजित किए जाते हैं भारत के चुनाव आयोग द्वारा। राज्य स्तर पर राज्यों के खालिस्तान के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, राज्यपाल। हरियाणा के रामकाव्य परंपरा के महत्वपूर्ण किस कवि द्वारा श्री राम कीर्तन रामायण की रचना की गई? मुखराम दास अग्रवाल। गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर रखा गया? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। हरियाणा के किस फसल की कटाई पर बैसाखी मनाई जाती है? रबी फसल। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भागवत दयाल शर्मा। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू सविता हुड्डा ने किस में स्वर्ण पदक जीता? घुड़सवारी में। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित SKOCH 2019 का सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? दुर्गा शक्ति। तो 22 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।